अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासी हमले में बस के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। रियासी हमले में एलजी मनोज सिन्हा ने लौहकीन के हक में एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। जोजिला सड़क हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। रियासी हमले में मुलविस मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह का बयान। रियासी हमला एक बुज़दिलाना काम है, कौम मुतासरा खानदानों के साथ है, सदर मुर्मू का बड़ा बयान। तो चले नाज़रीन, अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने जख्मियों से मुलाकात की है। जहां पर कहा जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर जख्मियों से उन्होंने मुलाकात की है। रियासी हमले के मुतासरीन के हक में एक्सग्रेशिया का भी ऐलान किया है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से हलाक होने वाले यात्राओं के लौहकीन को 10 लाख रुपए और साथ ही साथ जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान जो है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू अस्पताल में रियासी दहशतगर्दाना हमले के जख्मियों से मुलाकात की है। रियासी में मुश्तबा मिलिटेंट हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हर हलाक यात्री के लौहकीन के हक में 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुज़दिलाना हमला जो है इसे करार देते हुए कहा कि इस हमले में जो भी मुलविस होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बाइटेक सोनी में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 लोग घायल हैं। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। अभी मैं 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है। मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नज़र बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा। रियासी हमले के बाद अब सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आया है, जहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बस जो है हमले से पहले वहां से गुजर रही थी। और रियासी की खासकर बात करें तो वहां पर हमले के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जो है वो जारी है। हमले के कबल बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और रियासी में जो तलाशी ऑपरेशन है वो जारी किया जा रहा है। और अब तक कहा जा रहा है कि 9 लोगों की मौत जो है वो वाकया हो गई है। शिवकोड़ी धाम से वापस लौट रही थी ये बस, जिस पर हमला किया गया है। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियासी में शिवकोड़ी से आने वाली एक बस पर मुश्तबा
मिलिटेंटों के हमले के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। हमले में अब तक कहा जा रहा है कि 9 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं, जहां पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि हमले से पहले जो बस है वो वहां से गुजर रही थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। और जो ये हमला हुआ है जिसमें से कहा जा रहा है कि 40 के करीब जो है यात्री जख्मी है, जो कि अस्पताल में जेर इलाज है। फोर्सेस की जानिब से आसपास के घने जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम के दौरान ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन की तरफ से कहा गया, उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि मिलिटेंट हमले में कम से कम 9 लोग अभी तक मारे गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी है 33 के करीब 40 के करीब बताया जा रहा है कि जख्मी है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। हुकाम के मुताबिक शिवकोड़ी श्राइन से कटरा जाने वाली बस को गुज़िश्ता शाम तकरीबन 6:10 पर मिलिटेंटों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो राजौरी जिले सरहद की बात करें, वहां से रियासी जिले के पोनी इलाके में पहुंची थी। और पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने बस पर फायरिंग की, जिससे ड्राइवर का कंट्रोल खत्म हो गया और बस गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिसके नतीजे में 9 लोगों की मौत अब तक जो है वो बताई जा रही है। और साथ ही साथ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं इस बस की। हमले से कबल पहले तस्वीरें सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज इस बस का सामने आया है। और उसके बाद जो दहशतगर्द की बात करें वो जो है इस बस पर हमला करते हैं, और जिसमें से अभी तक कहा जा रहा है कि 40 के करीब जो है वो जख्मी है यात्री, और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। तो चलिए इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल बताएगा कि जहां पर कितने यात्री हैं, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि 40 के करीब यात्री है जो जख्मी है, तो क्या कुछ एग्जैक्ट डेटा है और किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है? देखिए, इस वक्त अगर हम अतिया बात करें तो एक दर्दनाक जो है कल देर शाम जो है हादसा पेश आया है, जिसमें 9 यात्रियों की बात करते हैं तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि रियासी से शिवखोड़ी से वापस आते हुए जो है ये पूरी बस के अंदर हादसा पेश आता है, और उसी के बाद से लगातार जो है एक रश जैसी हालत जो है वहां पर बन जाती है, जिसको लेकर लगातार जो है सिक्योरिटी एजेंसीज और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के जवान और वहां के स्थानीय लोगों ने उन सभी घायलों को जो है वो रेस्क्यू किया। नारायणा हॉस्पिटल हो, ये कल देर शाम की स्थिति लगातार हम आपको अपडेट कर रहे थे। और आज सुबह की बात कर रहे थे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुछ देर पहले जीएमसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बातचीत करते हुए खासकर अगर हम यूं कहें तो ये साफ सख्त संदेश दे दिया है कि कायरों को और इन पाकिस्तानी आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से यात्रियों को निशाना बनाया गया है, और एक तरफ आपको बता दें कि बाबा फानी की अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, और उससे ठीक पहले इस यात्रा के अंदर जो है शिवखोड़ी की बात करते हैं, जहां पर शिवखोड़ी के दर्शन के लिए ये सभी यात्री वहां पर गए हुए थे, और आते वक्त जो है ये पूरा हादसा घटित हुआ है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कल देर रात से ही अगर हम शाम की बात करते हैं 6:10 पर ये हादसा पेश आता है। हालांकि ये आतंकी घात लगाए बैठे हुए थे, और जैसे बस वहां से गुजरती है तो जितने भी जो आई विटनेस है, जो यात्री घायल हुए हैं, उन्होंने अपना दुख जो है वो बयां किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जो बस एक टर्न लेती है तो वहां पर जो है अंधाधुंध फायरिंग की आवाज जो है उन्हें सुनाई देती है, और जो बस ड्राइवर होता है वो जो है अपना नियंत्रण खो देता है, और ये बस गहरी खाई में जाकर गिर जाती है। और उस बीच लगभग अगर हम बात करते हैं तो 33 से ज्यादा जो है वो यात्री घायल है, जिनमें लगभग अगर हम बात करें तो 19 के करीब जीएमसी में इस वक्त जिनका इलाज चल रहा है। और कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो भी देख कर आए हैं, और जो मृतक है 9 लोग जो है उस हादसे में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। उन मृतकों की अगर हम बात करते हैं तो मृतकों को जो है वो 10 लाख जो है वो उन्हें राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राशि से किसी भी व्यक्ति की जान जो है वो वापस नहीं लौटाई जा सकती, मगर ये एक दुखद हादसा है। इस हादसे की जो है जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा जो है की जानी चाहिए। और ये भी देखने को मिला कि अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है लोगों की तरफ से। जम्मू की बात करें तो वहां पर भी लोगों की तरफ से क्या कुछ मांगे की जा रही है, क्या वहां पर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करते हैं, चाहे वो राष्ट्र बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या सनातन धर्म हो, या फिर इसी के साथ साथ डोगरा फ्रंट हो, लगातार देश भर से जो है वो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर भी
यही तस्वीरें देखने को मिली हैं और इन तस्वीरों में साफ ये जो है यूटी प्रशासन और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है और पाकिस्तान पर एक कड़ी कार्रवाई जो है वो भारत सरकार को करनी होगी। कल आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब कमान संभाल रहे थे और उस वक्त जो है ये पाकिस्तान द्वारा एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, जहां पर पाकिस्तान को जो है वो न्यायता जो है वो नहीं दिया गया था और पाकिस्तानी जो स्पॉन्सर टेररिस्ट जो हैं वो इस तरह से इस घात लगाए जो है यात्रियों को जो है अपना निशाना बनाते हैं। और उस बीच जो अभी तक जानकारी है जिसमें 9 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, 33 से ज्यादा जो है वो घायल हैं, जिनका इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रहा है, चाहे वो नारायणा की बात करते हैं, रियासी की बात करते हैं। अनिल बताएगा कि जितने भी जो यात्री है जिनका इलाज फिलहाल अभी हॉस्पिटल्स में चल रहा है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी कंडीशन अभी कैसी है, स्टेबल कंडीशन है, कितनी इंजरीज उन्हें आई है? देखिए, जो नारायणा की बात करते हैं, रियासी की बात करते हैं, तो जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो अभी नॉर्मल बताई जा रही है। और जीएमसी की बात करते हैं, जहां पर जो सीरियस इंजरीज थी उनको यहाँ पर रेफर किया गया था, उनको लेकर भी यहाँ पर बेहतर ही ट्रीटमेंट जो है वो देर रात से जीएमसी की प्रशासन यहाँ पर दे रही है। देर रात को आपने देखा होगा कि एनडीआरएफ जिस तरह से आपने देखा होगा कि एसडीआरएफ की टीमें हो या फिर इसी के साथ साथ वहाँ की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से वहाँ पर मदद कर रही थी। डॉक्टर्स से लेके जीएमसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, जीएमसी प्रिंसिपल हो, हर एक मूलभूत सुविधाएं जो है घायलों तक पहुंचा रहे थे, चाहे वो उनके टेस्ट करवाना हो, चाहे उनका सीटी स्कैन करवाना हो, चाहे उनके मेडिकल से हर एक ट्रीटमेंट को लेकर जो है वो कार्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। अनिल शर्मा आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर किस तरीके से जितने भी यात्री हैं जो कि जख्मी हो गए हैं उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि सर्च ऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है रियासी में, जहां पर बड़े पैमाने में सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी हमले को दिल दहलाने देने वाला हमला जो है वो करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया है कि मरकज को इस हवाले से इक़दामात उठाने चाहिए ताकि इस तरह के वाक़े दोबारा पेश न आए। मैं समझता हूँ कि रियासी का जो ये वाक़ा हुआ है ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला वाक़ा हुआ कि गरीब लोग थे और नए लोग थे जो दर्शन करने आए थे शिवखोड़ी में। उनका मकसद था कि वहाँ से अपने लिए कुछ बेहतर ले जाए, मगर ये जो दरिंदे हैं इनको किसी धर्म के साथ मैं जोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि एक बेगुनाह को मारो। हमारा धर्म तो साफ है इसके बारे में कि तो बिल्कुल कोई मंजूर नहीं करता हमारे में, और ये बहुत गलत हुआ। और मैं सारे जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करूँगा आपके चैनल से कि हमें बहुत ख़बरदार रहना चाहिए। आप क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, इसमें हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। जितना फ़ौज कर सकती है, पुलिस कर सकती है, सारे ये इंटेलिजेंस के कर सकते हैं, उन्होंने तो किया होगा, मगर फिर भी हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो परमिएबल है। उसमें ये कहना कि ये बंद होगा मैं नहीं समझता। हो सकता है कि बाकी अल्लाह जानता क्या होगा, मगर मेरी गुजारिश ज़रूर होगी कि इनको ख़त्म करने के लिए हम सब ने इकट्ठे कोशिश करनी है। नफ़रतें बढ़ा के ये नहीं बढ़ेगा, हमें कोशिश करनी है सब ने कि ये चीज़ ना हो। और मरकज़ को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि कौन से रास्ते निकल सकते हैं जिससे कि नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि वक्त आ गया है, अब ये 3rd टर्म है। मैं इनको मुबारक करता हूँ वज़ीर आज़म को कि ये फिर से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं, और अल्लाह करे कि ये जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म कर सकें। और इस तरह पहले साख था जो इन नेशंस को जोड़ता था, मैं समझता हूँ उसको फिर से शुरू करना चाहिए। हो सकता है उससे ये मसले तले हो जाएं और हम लोग इस मुश्किल से निकल सकें। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, मगर इसका क्या असर है मैं नहीं जानता। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मुल्कों में दोस्ती रहे, प्यार रहे, मित्रता रहे, उसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इन तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं। अल्लाह करे कि वो हो, क्योंकि जैसे सिग्नल आ रहे हैं उसमें हमें लगता है कि आतंकवाद के जो
बढ़ाने वाले लोग हैं वो मुल्क में बढ़ रहा है, उसकी तरफ हमें ख्याल रखना चाहिए। इधर सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यात्राओं पर हमले को अफसोसनाक करार दिया है और जाबाक यात्रियों के लोहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए भी उन्होंने दुआ की है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक वारदात है ये, यात्रियों पर हमला, और इतने मासूम जानें चली गई, हिलाक हुए, और वो किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि यात्री थे। और हमारे माशरे की एक बहुत ही बड़ी रिवायत है कि हम मेहमानों का या सयाहों का, यात्रियों का आज तक इज़्ज़त करते आए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए दुआएं करते रहे हैं। न मालूम ऐसा क्यों हुआ, और जिन लोगों ने ये किया, कहा जाता है सरकार की तरफ से कि ये मिलिटेंट अटैक था। पहले ड्राइवर टारगेट हुआ और उसके बाद गाड़ी नीचे गिर गई और उसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं अपना ताज़ियत भी इजहार कर लूँ, दुख का इजहार कर लूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो हमारे आज के इंतज़ामिया को चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जायज़ा लें। और जायज़ा लेने का ये मतलब नहीं है कि हम बयानात दें, तहकीक कर लें, जान लें कि ऐसा रुझान क्यों पैदा हो रहा है, जान लें और लोगों को भी बताएं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो अभी भी वजद है जम्मू कश्मीर के अमन को ख़राब करने में, मासूम शहरियों को टारगेट करने में। ये लाजिमी है ताकि सबक सीखा जाए। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि किसकी नाकामी है, कैसे हुआ। मैं ये मोरद इल्ज़ाम ठहराना किसी को भी, इंतज़ामिया को भी मुनासिब नहीं होगा। एक बड़ा सानिहा है, और इससे पहले भी इस पूरे रेंज में अगर आप देख लेंगे रियासी में भी कई वारदातें हुई इससे पहले भी। और अगर आप थोड़ा सा रियासी का नक्शे पर नज़र डालेंगे, ये एक बहुत ही कंटिन्यूटी है जो राजौरी पुंछ का इलाका है। और इससे पहले राजौरी पुंछ में भी आपने देखा होगा बड़ी वारदातें हुई है, अफसोसनाक वारदातें हुई है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि इस रेंज को टारगेट क्यों किया जाता है और कौन। रियासी यात्रा बस पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर रमन भल्ला ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी के दावे झूठे साबित हो रहे हैं और इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। चिंता का विषय है, भाजपा के दावे खोखले साबित हुए। अब उस वक्त जब गर्मियों की छुट्टियां बताने के लिए लोग बाहर से जम्मू कश्मीर में माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, शिवखोड़ी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उस वक्त पुख्ता इंतजाम की ज़रूरत थी। मैं समझता हूं कि सरकार ने अनदेखी की है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो सके। आने वाले दिनों में जब असेंबली का लोग इंतजार करें, असेंबली की घोषणा कभी भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, लेकिन उस वक्त ऐसी वारदात का होना मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि मंथन करे और लोगों के सामने भाजपा जवाब दी है। कल ही शब्द ली और सर मंडवाते ओले पड़े। लोगों का क्या कसूर था? वो अंदर भी जाके कि किस ढंग से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चरमरासी गई है। क्या लगता है जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि आतंकवाद मुक्त हो चुका है जम्मू कश्मीर, क्या लगता है वो वादे कहीं ना कहीं झूठे थे? भाजपा के सारे वादे झूठे हैं और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की धरती पे ऐसी वारदात का होना ये चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और उसी वक्त आतंकी हमला हो, ऐसे में आप क्या समझते हैं इस बात को? ये भाजपा को अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि यहाँ पे आके क्या सिक्योरिटी रिव्यू यहाँ पे करते हैं और कहाँ पे वो उनकी प्रेजेंस है। उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, हम कड़ी निंदा करते हैं और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं।
रियासी हमले के खिलाफ राजौरी में बजरंग दल ने जम्मू राजौरी हाईवे पर एहतजाज किया है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इंसाफ की मांग की है और साथ ही साथ मुजाहिरीन की तरफ से पाकिस्तान का पुतला भी नजर आतिश किया गया। रियासी में यात्रियों पर टेररिस्ट अटैक के खिलाफ राजौरी के अंदर नौजवानों के में काफी गुस्सा पाया जा रहा है, जिसके चलते जम्मू पूंछ हाईवे बंद कर नौजवानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। आज की इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है? मकसद देखिए, हर बार ही हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, हिंदुओं की ही किलिंग होती है। वो लोग, उनका क्या कसूर था? वो लोग दिल्ली यूपी से वो लोग आए थे और वो लोग शिव खोड़ी से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके वापिस आ रहे थे। उन लोगों का क्या कसूर था जिसमें मरने वालों में 5 से 10 साल के 2-3 बच्चों की भी संख्या बताई जा रही है अभी तक? उन लोगों का क्या कसूर था? हम लोग तो फिर लोकल है, चलो समझ में आती है, डांगरी में नरसंहार हुआ, समझ आती है कि पाकिस्तान का रोष राजौरी पुंछ के हिंदुओं के खिलाफ या किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हिंदू के खिलाफ हो सकता है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इस पे सिर्फ ये केवल हिंदू नहीं मर रहा है, ये यहाँ पे टूरिज्म भी मर रहा है, टूरिज्म भी खत्म हो रहा है यहाँ पे। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान की बात है। इसमें ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि बाहर से कोई 35-40 लोगों की भरी हुई बस के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। कहाँ थी आरोपी, कहाँ थी सिक्योरिटी? कुछ नहीं था। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि कितना इस तरह गुस्सा लोगों के अंदर पाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों की तरफ से आज यहाँ एहतजाज किया जा रहा है। जम्मू पूंछ हाईवे बंद किया गया और जम्मू पूंछ हाईवे बंद करने के साथ ही नारेबाजी का सिलसिला आप देख सकते होंगे। इस वक्त मैं आपको ये भी दिखाता हूँ यहाँ कि टायर जलाकर जम्मू पूंछ हाईवे को बंद किया गया था और जोरदार एहतजाज राजौरी के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ जम्मू पूंछ हाईवे है, जहाँ पर इस वक्त ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार इस प्रोटेस्ट के चलते जम्मू पूंछ हाईवे बंद किया गया है और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ लगी हुई हैं, जहाँ पुलिस इस वक्त बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला राजौरी के अंदर। तो चलिए नाजरीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।